अब पढ़ते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी जो होता है आपका महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा माना जाता है, क्योंकि आप इसमें से आप 10 नंबर के या 2 नंबर के, ठीक है, 10 नंबर नहीं, 2 या 3 नंबर का आप इसमें से क्या पा जाएंगे, बहुविकल्पी में इसका सवाल आ जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए इसमें देखिए एक होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी देखिए लगाते हैं, ठीक है, फोकस दूरी, तो क्या कहते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं। देखिए फोकस दूरी उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है परिभाषा, सबसे पहले हम देखते हैं फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी कहेंगे एफ बराबर R/2। इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या कहेंगे, एफ का क्या नाम है, जहां पर हम लिख देते हैं, जहां पर एफ बराबर फोकस दूरी और R बराबर वक्रता त्रिज्या। एफ बराबर आपका क्या होता है, फोकस दूरी, और आर बराबर आपका क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। यदि आपसे कोई पूछ ले कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, देखिए ये नीचे क्या है, हाफ, कहेंगे वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को क्या कहते हैं, हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहेंगे कि हाँ फोकस दूरी क्या होता है, देखिए क्या आपका मूल बिंदु, ये आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसके आधी दूरी को, इसके आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यह पूरा है आपका 2f। ठीक है, तो इसके आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसकी आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो कहिएगा वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। कोई पूछ आपसे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या के, वक्रता, इसका परिभाषा लिखेंगे वक्रता त्रिज्या के, त्रिज्या के आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। करते कोई पूछते आपसे कि फोकस दूरी किसे कहेंगे, कहेंगे वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, यदि आपको समझ आए तो आप लाइक करिएगा हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो देखिए यदि आपसे कोई पूछ ले कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो कहिएगा वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसी को परिभाषा हम लिखेंगे, कहेंगे वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका परिभाषा हो गया, आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। फोकस बिंदु, अगला हेडिंग डालते हैं। ठीक, कोई पूछ आपके परिभाषा में कहीं देता है 1 नंबर में कि फोकस बिंदु किसे कहते हैं, तो आप फोकस बिंदु का परिभाषा देने से पहले देखिए चित्र द्वारा हम क्या करते हैं, फिजिक्स में सबसे मायने रखता है आपका चित्र। यदि आप चित्र समझ लिए तो समझिए, आप परिभाषा समझिए। ये आपका क्या है, मान लीजिए आप ये इसको क्या कहते हैं M1 और इसको क्या कहते हैं हम M2। यदि आप नहीं जानते इसका परिभाषा तो आप पीछे वाले वीडियो यानी भाग 2 को देखेंगे तो आपका पूरा परिभाषा पता चलेगा। ठीक है, इसका, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, बीच वाले बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है,
कहेंगे दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के मध्य भी जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए, ये इसको क्या लिखते हैं, सी से। वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं, सी। सी माने होता है आपका सेंटर। ठीक है, कहेंगे वक्रता ध्रुव, इसका क्या कहते हैं, ध्रुव। ध्रुव इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां तक से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यदि आपसे परिभाषा लिखाया होगा या नहीं लिखाया होगा तो याद कर लीजिएगा। कहिएगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, कहिएगा ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, मुख्य अक्ष कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि फोकस दूरी किसे कहेंगे, कहेंगे इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर माने क्या होता है, बराबर दूरी से, यानी इसके बीच में अगर 10 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर भी आपका कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना। कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं हम, फोकस बिंदु कहते हैं। और इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल कैपिटल एफ से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ से लिखते हैं। लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं हम, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि फोकस बिंदु किसे कहते हैं तो कहिएगा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं हम, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब यह परिभाषा लिखते हैं, इसका परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर। यदि आपसे कोई पूछ ले कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं तो कहिएगा ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु का परिभाषा लिखते हैं। लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आने पर समांतर जान, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। उसे फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक, परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं तो कहेंगे ध्रुव और वक्रता केंद्र, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, मुख्य अक्ष कहते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये तो आपका फोकस बिंदु हो गया। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़े हैं, फोकस दूरी हम पढ़े हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं लेंस। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है लेंस। लेंस का दो भाग होते हैं, एक का नाम है आपका अवतल लेंस और एक का नाम है उत्तल लेंस। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं, गोल, कहेंगे दो गोलीय दर्पण के, दो गोलीय दर्पण से घिरा हुआ पारदर्शी भाग को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। मान लीजिए आपका यह क्या है, एक गोला है और यह आपका क्या है, दूसरा गोला है। देखिए जो इन दोनों भागों से घिरा हुआ भाग है, मान लीजिए क्या है, घिरा हुआ भाग है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं हम, लेंस कहते हैं। ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, यदि इसी लेंस को क्या कहते हैं, एक गोला आपका यह है और एक गोला आपका यह है, इसके क्या करेंगे, घिरा हुआ भाग को क्या कहते हैं, घिरा हुआ भाग को क्या कहते हैं हम, लेंस कहते हैं। ठीक है, इधर से क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे
और इधर से आपका इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो आपका ये कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, ठीक है। इसको कौन सा लेंस कहते हैं हम, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, इसको कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके बाद एक बार हम लेंस की आपको परिभाषा लिखवाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए, संयुक्त फोकस किसे कहते हैं, थोड़ा माइक खराब हो गया था इसलिए आवाज नहीं गया था, ठीक है। तो संयुक्त फोकस किसे कहते हैं, संयुक्त फोकस जो होता है आपका बहुत आसान होता है। यह संयुक्त फोकस क्या किसमें प्रयोग किया जाता है आपका, जैसे प्रोजेक्टर वोजेक्टर में, इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है संयुक्त फोकस का, प्रोजेक्टर में। तो कहेंगे वह प्रकाशीय यंत्र जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, प्रोजेक्टर में। और प्रोजेक्टर में संयुक्त फोकस किसमें प्रयोग होता है, आपका प्रोजेक्टर में, ठीक है। तो लिखेंगे वह प्रकाशीय यंत्र, लिखेंगे वह प्रकाशीय यंत्र, लिखेंगे वह प्रकाशी यंत्र जिसमें 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 वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बिंब है, उसे संयुक्त संयुक्त अब यदि आपसे पूछ ले संयुक्त फोकस किसे कहते हैं तो कहिएगा वह प्रकाशीय यंत्र जिसमें क्या बने आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं हम, संयुक्त फोकस कहते हैं, ठीक है। संयुक्त फोकस का परिभाषा आप लिख लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लेंस। चलिए लेंस पढ़ते हैं उसके बाद। कोई पूछ आपके संयुक्त फोकस किसे कहते हैं, कहिएगा वह प्रकाशीय यंत्र जिसमें कैसा प्रतिबिंब बने आपका, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब यदि आप नहीं जानते हैं तो भाग 2 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यह डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जोड़ देंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट है क्लास 10 का भौतिक विज्ञान का, ठीक है। आप जाकर उसमें देख सकते हैं तो आपको भाग 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, लेंस। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। अभी हमने आपको लेंस का परिभाषा बताया था, ठीक है। तो लेंस का परिभाषा में एक बार और आपको बता देते हैं। कहेंगे दो खोखले गोले से घिरा हुआ पारदर्शी भाग को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक है। परिभाषा याद हो गया होगा आपको। कहेंगे कि दो खोखले गोले से घिरा हुआ भाग को क्या कहते हैं, हम लेंस कहते हैं। जैसे लेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक का नाम होता है आपका उत्तल लेंस और एक का नाम होता है आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस अवतल लेंस सभी हमने आपको बताया किस तरह बनता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लेंस लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं लेंस। लेंस, ठीक है। यह जो परिभाषा लेंस का है, लेंस का परिभाषा उतना इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि लेंस का परिभाषा आज तक कभी यूपी बोर्ड के पेपर में नहीं पूछा। लेंस का परिभाषा नहीं पूछता, लेकिन सबसे आईएमपी इसमें होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हर साल इसमें तो दोनों में से कोई एक परिभाषा आता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं लेंस किसे कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं, लिखेंगे लिखेंगे गोले वह लिखेंगे दो खोखले ले दो खोखले गोले से घिरा हुआ पारदर्शी भाग को लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। यदि आपसे कहा था कि लेंस किसे कहते हैं, कहेंगे
दो खोखले गोले से घिरा हुआ पारदर्शी भाग को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार का होता है आपका, दो प्रकार का। एक का नाम का है आपका उत्तल लेंस और दूसरे का नाम आपका क्या है, अवतल लेंस। चलिए हम क्या कहते हैं, लेंस के द्वारा, खोखले गोले के द्वारा हम लेंस बनाना सीखते हैं। ठीक है, आपका पहले गोला कितना प्रकार, लेंस कितने प्रकार का होता है आपका, दो प्रकार का। ठीक है, पहले का नाम आपका क्या है, अवतल लेंस, दूसरा का नाम है आपका उत्तल लेंस। या तो आप कह सकते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, लेंस का प्रकार हम लिखते हैं यहाँ पर, लेंस का प्रकार। कितने प्रकार का लेंस होता है आपका, दो प्रकार का। पहले का क्या नाम आपका, उत्तल लेंस, और पहले दूसरे का क्या नाम है आपका, अवतल लेंस। लेंस, ठीक है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस किसे कहते हैं, सर्वप्रथम इसको हम चित्र द्वारा पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, कहा कि दो खोखला गोला, मान लीजिए एक खोखला गोला आपका यह है, दूसरा खोखला गोला आपका यह है। ठीक है, क्या करेंगे, तो घिरा हुआ भाग, यानी दोनों जिस जोर से घिरा उसको क्या करेंगे हम छोड़कर बाकी सबका क्या करते हैं, इससे मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं, इधर के क्या करते हैं, इतना मिटा देते हैं। जो यह लेंस बना यह क्या है आपका, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, कि कोई पूछ लेगा उत्तल लेंस किसे कहते हैं, कहिएगा वह लेंस जिसके किनारे पर क्या हो, पतला हो और बीच में क्या हो, मोटा हो, उसे क्या कहते हैं हम, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अभी हम आपको परिभाषा लिखवा देंगे, केवल हम आपको समझा रहे हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, कोई पूछेगा तो कहिएगा वह लेंस जो किनारे पर क्या हो आपका, पतला हो और बीच में क्या हो, मोटा, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस किसे कहते हैं, चलिए अभी परिभाषा क्या पढ़े हम, दो खोखले घेरे गोले से घिरा हुआ पारदर्शी भाग को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, दो खोखला गोला बनाते हैं। मान लीजिए आपका एक खोखला गोला यह हो गया और एक खोखला गोला आपका यहाँ हो गया। ठीक है, इससे घिरा हुआ भाग, मान लीजिए इससे घिरा हुआ भाग आपका यही होगा, तो आप क्या करेंगे, इतना मिटा देंगे और इधर से इतना मिटा देंगे। ठीक है, इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा वह लेंस जिसके क्या हो, किनारे पर मोटा हो और बीच में पतला हो, उसे क्या कहते हैं, हम अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जिसके किनारे पर पतला हो और बीच में मोटा, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जिसके किनारे पर मोटा हो और बीच में पतला, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का परिभाषा लिखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, यानी मिटाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा दिए। अब आप समझ गए होंगे कि लेंस के खोखले गोले से लेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अभी चैप्टर समाप्त होगा तो हम दिखा देंगे आपको अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है, चलिए हम किस तरह होता है अवतल लेंस, किस तरह होता है उत्तल लेंस, अभी आपको चैप्टर तक कंप्लीट होगा तो हम उसमें आपको दोनों लेंस दिखा देंगे किस तरह होता है। चलिए हेडिंग जानते हैं, पहला आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का परिभाषा लिखते हैं, कहेंगे वह लेंस जिसके किनारे पर क्या हो आपका, पतला हो और बीच में क्या हो, मोटा हो, यानी चौड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। लिखेंगे वह लेंस, वह लेंस जिसके किनारे पर पतला हो, पतला हो और बीच में बीच में चौड़ा हो, उसे उत्तल लेंस
यदि आपसे कोई पूछ ले कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, कहिएगा वह लेंस जो किनारे पे क्या होगा, पतला हो और बीच में क्या हो, चौड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, उत्तल लेंस का एक बड़ा सा चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। यदि कोई पूछ ले आपका कौन सा लेंस है या क्या आपका लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, या कौन सा लेंस है आपका, उत्तल लेंस है, ठीक है। आप भी चित्र बना लीजिएगा इसको, इसको चित्र इतना बड़ा मत बनाइएगा, चित्र छोटा बनाइएगा। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, आप इतना बड़ा भी चित्र बना लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, खराब लग रहा है आपको, छोटा सा चित्र बना लेते हैं, छोटा सा चित्र बना लेते हैं आपका। ये आपका क्या, उत्तल लेंस है, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का परिभाषा लिखते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस किसे कहते हैं, कहेंगे वह लेंस जो किनारे पर क्या हो, आपका चौड़ा हो और बीच में पतला हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। यही चित्र आप बना लीजिएगा ऊपर वाला, इतना हम परिभाषा लिख देंगे। कहेंगे वह लेंस, कहेंगे वह लेंस, वह लेंस जो किनारे पर, किनारे पर चौड़ा हो और और बीच में, बीच में पतला हो, तो उसे उत्तल, अवतल लेंस, अवतल लेंस कहते हैं। कहेंगे कि वह लेंस जो किनारे पर क्या हो आपका, चौड़ा हो और बीच में क्या हो आपका, पतला हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको परिभाषा को आप लिख लीजिए, दोनों परिभाषा चित्र आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों चित्र को आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। परिभाषा आप लिख लीजिए इसका। चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब आपका भाग 4 होगा, अगली वीडियो का क्या होगा, भाग 4, ठीक है। तो उसमें क्या बनाया जाएगा, नेत्र। नेत्र किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, केवल आपको नेत्र के संबंधित जो परिभाषा होंगी आपको भाग 4 में बताया जाएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए हमने पढ़ा भी उत्तल लेंस, अवतल लेंस और लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अभिसारी लेंस किसे कहते हैं और अपसारी लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उसके बाद क्या आपका होता है, अपसारी लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम देखते हैं अभिसारी लेंस किसे कहते हैं और उसके बाद क्या होता है, अपसारी लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। देखिए अभिसारी लेंस आपका किसमें बनता है, उत्तल लेंस में बनता है, और एक होता है आपका अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, ये आपका किसमें बनता है, अवतल लेंस में बनता है, ठीक है। यह किसमें बनता है आपका, उत्तल लेंस में बनता है, ठीक है। यह किसमें बनता है आपका, अवतल लेंस में बनता है, देखिए। अब कहेंगे अभिसारी लेंस किसे कहते हैं और अपसारी लेंस किसे कहते हैं, देखिए यह क्या आपका उत्तल लेंस है, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस, और इसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक।
देखिए इसमें इसका क्या है, मूल बिंदु है, इसमें भी इसका क्या होता है, मूल बिंदु है। ये मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र, ये भी आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, इसको और इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, मुख अक्ष, मुख अक्ष, मुख अक्ष। ठीक, ठीक है, कहेंगे ठीक है, दोनों का परिभाषा बहुत आसान होता है। कहेंगे मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद झुक जाती हैं। परावर्तन के बाद क्या होती है, झुक जाती है। देखिए उत्तल से प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है आपका, झुक जाती हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, कहेंगे कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या कहेंगे कि मुख अक्ष के क्या होती है, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, झुक जाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। उसी का परिभाषा क्या होता है, सेम से उल्टा हो जाए। कहेंगे कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या हो, फैल जाए। अब क्या हो जाए, फैल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब से कोई पूछ ले कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं और अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो सबसे आसान परिभाषा होता है। कहेंगे कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है, झुक जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, अभिसारी लेंस कहते हैं। और यदि परावर्तन के बाद वो फैल जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए हम दोनों का क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं पहले। चलिए आप क्या करिएगा, हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग के बाद क्या करिएगा, दूसरे नंबर पे आप चित्र बनाइएगा। चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका परिभाषा लिख रहे हैं इधर। ठीक है, और इसका परिभाषा, अब सारी लेंस का परिभाषा हम इधर लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये परिभाषा हेडिंग लिखिएगा, उसके बाद यह चित्र बनाइएगा, उसके बाद क्या करिएगा, इसका परिभाषा लिखेंगे। लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें की किरणें परावर्तन के बाद झुक जाती हैं, उसे अपसारी लेंस कहते हैं। उसे अभी सारी लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक, कहेंगे कि परिभाषा कितना आसान है। कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या आती है, झुक जाती है, उसे क्या कहेंगे हम, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, यदि यही क्या हो जाए, फैल जाए, परावर्तन के बाद क्या झुक जाती है, यहाँ पर क्या लिखा है, फैल जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस हो जाएगा। ठीक है, सेम सेम परिभाषा होता है, बस यही इसको क्या किया जाता है, हमको चेंज कर देंगे। यदि हम इसको लिख दें फैल जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, अपसारी लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, परिभाषा एक बार और आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें यदि परावर्तन के बाद क्या होता है, इस तरह झुक जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, सॉरी अभिसारी लेंस कहते हैं। यदि इस तरह फैल जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसी को परिभाषा लिखना है। ठीक, झुक जाए तो अभिसारी लेंस, फैल जाए तो अपसारी लेंस, झुक जाए तो अभिसारी लेंस, यदि फैल जाए तो क्या करेंगे, उसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, बहुत शानदार परिभाषा है। यदि आपको समझ में नहीं है तो कमेंट करिएगा, यदि समझ आए तभी कमेंट करिएगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो बताइएगा कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, यदि समझ आ जाए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए परिभाषा आप दोनों लिख लीजिएगा, चित्र बनाकर परिभाषा लिखिएगा। अब चलिए हम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल वाला फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसका नाम है लेंस की क्षमता।
इसके बाद जो पढ़ने जा रहे हैं हम वो कई सालों का, हर साल पेपर आप उठाएंगे तो उसमें पेपर में इसका सवाल मिल जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर तो भाग बनेगा, भाग 4, भाग आपका 4 जब बनेगा उसमें हम, उसमें देखिए भाग 4 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोकस दूरी और लेंस की क्षमता का दोनों का न्यूमेरिकल लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे नेत्र किसे कहते हैं, नेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी सब इसमें बाकी हमको पढ़ना क्या, लेंस की क्षमता। ठीक है, उसके बाद अगली वीडियो हम बनाएंगे, तब सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं हम, लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है अगले वीडियो में। लिखेंगे लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता, इसको किससे लिखते हैं हम, पी से लिखते हैं। पी बने होता है आपका पावर, पावर यानी क्षमता। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी। देखिए कोई भी शब्द यदि बट्टे में हो और नीचे ऊपर एक हो तो उसको हम कहते हैं व्युत्क्रम, क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम कहिए तो उसको क्या कर सकते हैं हम, व्युत्क्रमानुपाती कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या यदि लिखा हो और उस पर उसके ऊपर क्या हो, एक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहिए या व्युत्क्रमानुपाती कहिए। ठीक है, तो यदि हमसे कोई पूछ ले कि लेंस की क्षमता का परिभाषा क्या होता है, तो हम लिखेंगे फोकस दूरी, क्या लिखेंगे, फोकस, फोकस दूरी का व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम क्रम को लेंस की, लेंस की, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक, मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को हम किससे लिखते हैं, डी से। ठीक है, यदि कोई पूछ दे कि लेंस की क्षमता का परिभाषा क्या है, कहेंगे फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, हम लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसको हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है, दो तरीका से होता है। यदि मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का क्या होता है, यदि मीटर में हो, लेंस में की क्षमता यदि मीटर में हो, यदि मीटर में पूछे, मीटर में हो, तब क्या सूत्र होता है, तब पी बराबर का सूत्र होता है 1/1/f। ठीक है, मीटर में हो तब। ठीक है, मीटर में सूत्र क्या होता है, 1/f। यदि यही सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, तब इसका सूत्र होता है d बराबर 100/f। अब कहेंगे कि 100 कहां से लिख दिए, देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आपका, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आपका, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं, पी से, सॉरी यहाँ करते हो गया, पी बराबर। ठीक है, यहाँ पर पी, ठीक है, ये भी आपका क्या है, पी है। ठीक है, तो पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 100/f। यदि सेंटीमीटर में हो तब, ठीक है, सेंटीमीटर में हो तो आपके किसके सूत्र का प्रयोग, कोई भी नहीं। यदि कह दे कि एक उत्तल लेंस उसकी फोकस दूरी कितना है, 100 सेंटीमीटर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। यदि कह दे मीटर में है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा आपका, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। और यदि हम अगला वीडियो पढ़ने जाएंगे कि इन दोनों सूत्रों का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर फोकस दूरी का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, फोकस दूरी का सूत्र लिख दीजिएगा, क्या होता है, F बराबर R/2। इसका, इसका और इसका। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़े उसी चैप्टर में, उसी भाग में हम पढ़ेंगे लेंस किसे कहते हैं, नेत्र किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। सिर्फ हम अगली वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल इसमें बहुत महत्वपूर्ण दिया जाएगा, विद्या क्वेश्चन से निकाल कर हम बताएंगे। जो भी न्यूमेरिकल आपको 4 बार 5 बार 2 बार 3 बार पूछा होगा, उसी न्यूमेरिकल को हम लगाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।